गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार। तो बच्चों, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता, कार का अर्थ है करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से अलंकार का अर्थ हुआ जो चीजें, जो वस्तुएं शोभा करती हैं या शोभा बढ़ाती है, सुंदरता बढ़ाती हैं। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा हो गई कि जिस तरह से कोई स्त्री है, कोई नारी है, आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं, आभूषण उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिन तत्वों का या जिन शब्दों का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, उन्हें अलंकार की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों, काव्य अलंकार के प्रयोग से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है और वह पाठक के मन में, वह पाठक के मन को आकर्षित करता है। और इसी तरह से अलंकार की परिभाषा हुई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और बच्चों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? जब किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है या किसी शब्द विशेष के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, काव्य की शोभा किसी विशेष शब्द द्वारा बढ़ जाती है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ जो पानी शब्द है, मोती के संदर्भ में इसका अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत है, और चूना के अर्थ में जल है। ठीक है, तो इसी तरह से अर्थालंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार होते हैं जब काव्य में सौंदर्य का आधार शब्द विशेष ना होकर अर्थ वैशिष्ट होता है, अर्थात अर्थ विशेष होता है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जब काव्य में सौंदर्य का आधार कोई शब्द विशेष ना होकर के अर्थ होता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। या तो अर्थालंकार के आपको उदाहरण मैं बताती हूँ। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये हो गया आपका अर्थालंकार कि जब काव्य में सौंदर्य का आधार विशेष अर्थ वैशिष्ट होता है, कोई अर्थ विशेष पर आधार उसकी सुंदरता बढ़ाता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो प्रमुख शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार होते हैं। और प्रमुख अर्थालंकारों में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार इत्यादि अलंकार हैं। संदेह अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इस तरह से विभिन्न अलंकार होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख शब्दालंकारों को। शब्दालंकारों के अंतर्गत पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है समान वर्णों को दोहराना। ठीक है, अनुप्रास का मतलब समान वर्ण अर्थात समान अक्षर को दोहराना अनुप्रास का अर्थ है। तो काव्य के क्षेत्र में जब एक शब्द की आवृत्ति होती है या काव्य के क्षेत्र में जब कोई शब्द बार बार आता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में तावर्ण की आवृत्ति, कानन कुंजल कुंचित केशा कावर्ण की आवृत्ति। इसके बाद आपका हो जाएगा निपट निरंकुश अबुध यशंकु, इसमें भी किसकी? अन्नावर्ण की आवृत्ति। फिर है आपका अवधि अधारे आस यावन की आवर्ण की आवृत्ति, मुदित महीपति मंदिर आए मावर्ण की आवृत्ति, रघुपति राघव राजा राम रावण की आवृत्ति, भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगिनी सी भावर्ण की आवृत्ति, कूड़ कपट काया कानिकस्या कावर्ण की आवृत्ति, कानन कठिन भयंकर भारी कावर्ण की आवृत्ति।
और इसी के साथ साथ सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सावर्ण की आवृत्ति संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो। सावर्ण की आवृत्ति चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चावर्ण की आवृत्ति भुज भुज गेस की वे भुज संगिनी भुजंगिनी सी। भावर्ण की आवृत्ति कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कावर्ण की आवृत्ति। तो इस तरह से बच्चों बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। बावर्ण की आवृत्ति विभिन्न उदाहरणों द्वारा मैंने आपको बताया कि काव्य के क्षेत्र में जब एक ही अक्षर की बार बार दोहराया जाता है या उसकी आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में कहा गया है कि वही शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जैसे परिभाषा होगी, काव्य के क्षेत्र में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। इसके बाद जैसे सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, उत तय जब सारंग चली तब की सारंग पर ओट। यहाँ सारंग शब्द का प्रयोग 5 बार हुआ है परंतु हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार सारंग का अर्थ नारी है, दूसरी बार जलता हुआ दीपक है, तीसरी बार आंचल है, चौथी बार हवा है, पांचवी बार दीपक है। तो इस पंक्तियों में यमक अलंकार है। अगला काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहली घटा का अर्थ बादल है, दूसरी घटा का अर्थ घटना या कम होना है। फिर है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ एक कनक का अर्थ धतूरा है तो दूसरे कनक का अर्थ सोना है। तो इस तरह से बच्चों आपके ये उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी, रति रति शोभा रति के शरीर की। तो इस पंक्ति में पहली पंक्ति में बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और पहली बेनी का अर्थ है कवि है और दूसरी बेनी का अर्थ चोटी है। और इस दूसरी पंक्ति में रति शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है जिसमें पहली रति का शब्द अर्थ है रति के समान, दूसरे अर्थात थोड़ी सी, दूसरी का अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर है अगला उदाहरण, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। तो यहाँ पर है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। यहाँ पहली उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरा हृदय में बसना, तीसरा गले का आभूषण। इसी तरह से जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। पहले बेर का अर्थ बार है, दूसरे बेर का ना अर्थ है फल, बेर एक फल होता है। फिर इस तरह से मूर्ति मधुर विमोहन दे मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। विदेह शब्द 2 बार प्रयोग हुआ। विदेह का अर्थ राजा जनक है, दूसरा विदेह देह रहित है। ठीक है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारिके मन का फेर। यहाँ मन का शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। मन का पहला अर्थ है मन का माला का दाना और दूसरा अर्थ है मन का अर्थात हृदय का। ठीक है। फिर है जेते तुम तारे तेते नभते में ना तारे हैं। तारे, पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, दूसरे का अर्थ है सितार। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। बचा हुआ अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को हम देखेंगे। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं, वही श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा, काव्य के क्षेत्र में जब एक शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ हो या अनेक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं, चरण धरत चिंता करत चितवत चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है। सुबरन का अर्थ 3 अर्थ है। पहला सुंदर शब्द,
दूसरा स्वर्ण धातु, और तीसरा उसका अर्थ हो जाएगा, सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शब्द, सुंदर रूप और सोना धातु। ठीक है, इसी तरह से अगला उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां शब्द के अर्थ है फूल की कली या अविकसित फूल या युवावस्था। फिर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मानी के सब अर्थ में मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान है और आटे के लिए पानी। फिर मंगल को देख पट देत बार बार है, यहाँ पट शब्द एक बार प्रयोग हुआ, उसके दो अर्थ है, पहला वस्त्र और दूसरा दरवाजा। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होई। यहाँ बारे शब्द के दो अर्थ हैं, बचपन में या जला देना, और बढ़े शब्द के अर्थ है बड़ा होकर या बुझने पर। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं जानत सब कोई। यहाँ गांठ शब्द के अनेक अर्थ है, ईख की गांठ, पोर, कपट, और रस का मीठा अंश या प्रेम। फिर है, मेरे मानस के मोती, यहाँ मानस शब्द के अर्थ है मानसरोवर या मन। तो इस तरह से बच्चों मैंने श्लेष अलंकार के विभिन्न उदाहरण आपको बताए, और यमक अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के, विभिन्न शब्दालंकारों का परिचय हो गया है। विभिन्न अर्थालंकारों के परिचय के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।